पुराने बात में इस बात को वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि एक वक्त इंसान पर ऐसा गुजरा था वो काबिल कदर चीज़ नहीं था, उसका दुनिया में कोई तस्करा नहीं था, उसको कोई पहचानता नहीं, उसके हस्ब व नसब से कोई वाक़िफ़ नहीं था। इंसान का हक था आलम अक़वा में था, आलम अक़वा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे वादा भी किया, हस्ब रब्बी क़यामत तुम्हारा वादा नहीं, सब का फालू बना बना रखे। लेकिन वो भी हमें आपको याद नहीं कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब रब्बुल का इक़रार आलम अक़वा में किया, अल्लाह का निज़ाम, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत मुबारक है कि जब जाते हैं, जहाँ जाते हैं, जिस खानदान कबीले में जाते हैं, जिस दौर में जाते हैं, जिस ज़माने में जाते हैं, जितने वक्त के लिए जाते हैं, इंसानों को दुनिया में भेजते हैं। हमारा आपका दुनिया में आना अपनी मर्जी से है, ना यहाँ से जाना अपनी मर्जी से। आना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चाहने से हुआ और जाना भी अल्लाह के चाहने से हुआ। और किसने कब दुनिया से चले जाना है, ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय फरमा दी कि किसने किस जगह पे उसको मौत आनी है, किस लम्हे किस घड़ी मौत आनी है, ये तय है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को अपने दिल में रखा, अपने पास रखा, इसको खोला नहीं है कब किसने दुनिया से चले जाना है। लेकिन यूं फरमाया कि जब मौत की घड़ी आती है तो ना एक लम्हा आगे होता है, ना एक लम्हा पीछे। हमारी आपकी जिंदगियों की एक बड़ी हकीकत दुनिया से जाना है, मौत है। और हम किसी नामालूम मंजिल के मुसाफिर नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने और पिछले सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने आकर हमें आपको बताया है कि हमें क्या क्या मंजिलें निभानी है। फरमाया कि पुराने बात को अगर हम पहाड़ों पे उतारते तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इंसान जो है, इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुराने बात को उतारा और उसमें जिन बातों की तरफ तवज्जो फरमाई है उसका हम सोच ही सकते। क़यामत के दिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा दिन फरमाया है, जिस दिन जो है वो हर चीज़ जो है वो हिला दी जाएगी, ज़लज़लों से ज़मीन हिल जाएगी, पहाड़ जो है वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, समुद्रों को आग लग जाएगी। क्या दिन होगा, साथ तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर फरमाया कि हम हशर में सबको इकट्ठा करेंगे, वहां से गुजर तो नहीं हो सकता। ये नहीं कि 50-60 अरब लोग 4,000 का पता क्या करते, क्यों नहीं। एक एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है दोबारा से नहीं था। जब दोबारा से नहीं का सवाल आया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ारे मक्का ने पूछा कि तुम्हारा कैसे जिंदा हुआ, ये हड्डियां रात को होती है, हवा उड़ जाती है, आप कहते दोबारा जिंदा हो। तो इन बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद खोलकर नज़र फरमा दिया ताकि इसको किसी लफ्ज़ भी न लगे। तो वही के ज़रिए से जवाब आया कि क्या तुम्हारा पहले पैदा करना मुश्किल था या दोबारा पैदा करना मुश्किल? अल्लाह तो एक एक कोड जो है वो पूरा कर देंगे, एक एक चीज इंसान की जो है वो जुड़ जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ध्यान आया अल्लाह के नबी थे, लेकिन जो कि आलम अस्बाब है तो उनके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह कैसे आप जिंदा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा आपको उसका यकीन नहीं है हम जिंदा करेंगे? वायद का यकीन तो है लेकिन अपने इत्मीनान क़ल्ब है, दिल के इत्मीनान। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि 4 भेड़ियों को पकड़ो, 4 पकड़ो, उनको सुलाओ, फिर उनको जो है ज़िबा करो, फिर उनके गोश्त को कल करो, फिर 4 पहाड़ों पे रख दो और फिर आवाज़ दो तो वो दौड़ते हैं।
परमात्मा के आप क्या करते हैं। ये क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, क़यामत तक आने वाले इंसान किसी तरह से भी मिल रहे हैं कि हम पता नहीं दोबारा जिंदा होंगे कि नहीं। जैसे दिन के बाद रात आ गई, हम रात को कोई टाल नहीं सकते, इसी तरह इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है। जैसे किसी के चाहने से दिन रुका नहीं, रात बदल गया, ऐसे मेरे मोहतरम भाई दोस्तों कोई जिंदगी है, इसकी एक हकीकत है। वो किसी को न समझ आए तो तैयारी न करे उसके लिए, तो किसी के न समझने से, तैयारी न करने से वो दिन टलता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर गालिब होकर रहता है। अक्सर लोग इसको समझते नहीं। अल्लाह का अमर गालिब होकर, जो अल्लाह चाहते हैं वो हो जाता है। हम और आप में से कोई सेहतमंद होते हैं, कोई नहीं चाहता बीमार होने में बीमार हो जाते हैं, कोई नहीं चाहता मेरी जवानी ढलने में, बुढ़ापे में दाखिल होने में, बुढ़ापे में दाखिल हो जाते हैं। जब हम बड़ी उम्र देते हैं तो ऐसा ऐसा जो भी पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर आंखें वो नहीं रहती, जो है कुव्वत वो नहीं रहती, जोड़ वो नहीं रहते, कुव्वतें गोयाई शफाई हर चीज में फर्क आना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह का अमर गालिब होकर है, अक्सर लोग इसको समझते नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तय फरमा दिया कि सारे इंसानों को मौत आएगी और सारे इंसानों को दोबारा जिंदगी मिलेगी। तो ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। तो मरने पे कहानी खत्म नहीं है, बात खत्म नहीं है मरने में। जब मर जाएंगे तो जो है वो बस बात खत्म हो जाएगी, बल्कि मरने के बाद जो जिंदगी शुरू हो रही है वो लामुतना ही जिंदगी है, उसका कोई किनारा नहीं है। यानी हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम और आप असली तो नहीं है, असल से तो नहीं है, दरम्यान में मैंने पैदा करते हैं, असल से तो अल्लाह की जात है, असल से तो अल्लाह ही है। लेकिन फरमाया कि जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा कर दिया वो असली तो नहीं, अबदी है, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसकी मंजिलें बदलेगी। पहले जो है आलम अरबा में था, फिर माँ के पेट में था, फिर ज़मीन आसमान के पेट में आ गया, फिर कब्र के पेट में चला गया, फिर क़यामत के दिन सबको उठा कर हशर के मैदान में इकट्ठा कर देंगे। इसकी मंजिलें बदलेंगी, अब ये खत्म नहीं। फरमाया कि काश हमें आज मौत आ जाती, लेकिन वहां मौत, किसी को मौत भी नहीं आई। दुनिया में तो इंसान परेशान हो जाए, तकलीफ आ जाए, वो बीमारी आ जाए, तो मौत पे जो है किस्सा खत्म हो जाता है। परेशानी खत्म हो गई, तकलीफ खत्म हो गई। लेकिन जहन्नम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी जगह बनाई है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। इसलिए हम मुसलमानों को यूं नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह की रहमत से तो उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, जिसको चाहेंगे माफ करेंगे, जिसको चाहेंगे जो है वो अज़ाब देंगे। छोटी सी बात पर अल्लाह पकड़ लें तो आगे तो और जगह है भी नहीं जहाँ इंसान अपना मुकदमा रख सके। अल्लाह का फैसला आखिरी है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, जो अपना वाले होते थे, जैसे जैसे उनका ईमान बढ़ता था वैसे वैसे उनको अपने ईमान और अमल पे है वो इत्तफा नहीं होता था, उस पर मुतमईन नहीं होते थे। और जैसे इंसान का ईमान कम होता है तो थोड़ा बहुत करके भी कुछ मुतमईन होकर चल रहा होता है। दीन में इत्मीनान नहीं है, हमारे तक इत्मीनान नहीं है। जब तक अमाल नामा दाएं हाथ में ना मिल जाए, अल्लाह की तरफ से जन्नत का फैसला ना हो जाए, तब तक कौन मुतमईन हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारा निज़ाम बनाया है, ये हमारी निगाहों से ओझल नजर नहीं आता। इंसान अपने नजर के धोखे में आ जाता है।
दुनिया का बड़ा इम्तिहान ये है कि इंसान को अल्लाह ने निगाह दी है, निगाह से चीजों से होता हुआ दिखाया है। हालांकि हकीकत ये है कि जितनी भी दुनिया की मखलूक है सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अमर के ताबे है। कोई मखलूक भी आजाद नहीं, न जमीन आजाद है, न आसमान आजाद है, न सूरज आजाद है, न चांद आजाद है, सारे अल्लाह के अमर के ताबे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि हमने हर चीज को तख्लीक किया है और हर चीज के जिम्मे की हिदायत हमने उसको दी। सूरज को अल्लाह ने कैसी हिदायत दी है, ये जाट आपकी मसलों में लगे हुए मिट्टों के एतबार से जो है वो दोनों होते हैं। मिट्टों के एतबार से मिट्टों में तो फर्क नहीं आता, इतना बड़ा निजाम है। यानी दुनिया से लाखों इतना बड़ा सूरज है, करोड़ों मील दूर है। अच्छा, वो एक मिनट की ताखीर से भी न गुरु में उसको ताखीर होती है, न गुरु पे ताखीर। अल्लाह ने उसके जिंदगी की हिदायत उसको दी। और सूरज को ये नहीं कहा कि भाई तुमने तो आगे होना है, ज्यादा आगे हो जाए तो गर्मी से सारे सूरज से, ज्यादा पीछे हो जाए तो ठंड से सारे पड़े। तो उसका फासला भी बरकरार है, उसके औकात भी मुतय्यन है। अल्लाह ने उसको हिदायत दिया, अल्लाह के अमर किताब है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस मखलूक को जैसा करने का कहा है उसने वैसा करना है। इंसान को थोड़ी सी आजादी दी, चाहे तो सीधे रास्ते पर चल जन्नत में जाना वाले बने, और चाहे तो अपनी अक्ल समझ को इस्तेमाल करें, नबियों की बात को ना माने, अल्लाह की बात को ना माने, और अपनी अक्ल समझ पे भरोसा करके जो है अपने दुनिया की जिंदगी जाया करके चले। मौका एक है, दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना किसी को मौका दिया है ना अल्लाह देंगे। हमारे जो लोग जो है वो आखिरत में आवाज देखेंगे और अपने बने देखेंगे कुछ नहीं है, तो उस दिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेंगे या अल्लाह देख लिया, सुन लिया, यकीन आ गया, एक मौका और दे दिए, पूरे ठीक अमल करके तीर की तरह सीधे होकर आएंगे दूसरे रास्ते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात पहले दोहरा दी कि इस नजर में बिना रहना के दोबारा मौका आप देंगे ना। अल्लाह ने पहले किसी को दिया ना आगे किसी को देंगे। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह की पहचान इस कायनात में आगे वो हमें आपको हासिल हो जाएगी, उसके लिए मेहनत है। बगैर मेहनत के अल्लाह की पहचान नहीं बनती। जो मेहनत कोशिश करेगा उस पर हम हिदायत बनेगी। आज दुनिया की मेहनत तो हमें समझ आती है, कारोबार की मेहनत है, खेती बाड़ी की मेहनत है, कारखाने की मेहनत है। तो इस मेहनत से इंसान के बाहर की चीजें बनती हैं, इंसान का अंदर नहीं बनता। बल्कि वो सिर्फ उन मेहनतों को लगकर इंसान का अंदर बिगड़ता है, बनता नहीं। चीजों से होने का यकीन, चीजों में नफे का यकीन, चीजों के हासिल होने पर जो है खुशियों के और इत्मीनान, चैन, सुकून के मिलने का यकीन। हालांकि गलत ये नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इत्मीनान और चैन और सुकून छुपा के अपनी याद में और अपनी इताअत में रखा है। अल्लाह ने जिक्र करता है, लेकिन नजर इंसान को बाहर की चीजों में आता है। तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी सवाल के लगभग अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने आकर लोगों के दिलों पर मेहनत की। इंसान की कामयाबी भी इसके अंदर है, नाकामी भी इसके अंदर है। इंसान के पास कुछ भी ना हो और अल्लाह उसे खुश करना चाहिए, अल्लाह का मुतीब हो, बरदार हो, इबादतगुजार हो। मेरे भाई दोस्तों, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश ना होते हैं तो उसको वो खुशियाँ देंगे जिसका इंसान सोच नहीं सकता। और इंसान अल्लाह का नाफरमान होते हैं, सोचे कि दुनिया इस जमीन आसमान में जो अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह की नाफरमानी करके जो है वो अपनी जिंदगी बना लो, तो इसका धोखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जो वाक़यात बयान फरमाए, फिरौन के पास बड़ी हुकूमत और उनके पास बड़ा तगड़ा। दुनिया में होता ही है कि
जो चीज इंसान को मिल जाती है ना, एक तो कहीं भी है, जो चीज इंसान को मिल जाती है तो उससे अगले की तमन्ना करता है शायद ये भी मीठे मीठे ना, तो फिर मेरा काम मेरा बेहतर हो जाएगा। घर में ग्रेड में उठा रहे मुझे एक तो बात है, दो होते हैं, एक मुरब्बा है, दो मुरब्बे में एक दौड़ है ना, खत्म होने में दौड़। इसलिए मेरे भाई दोस्तों को दुनिया को समझना, दुनिया इम्तिहान की है। दुनिया जो है वो इसलिए नहीं अल्लाह ने बनाई कि इंसान जो है अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बनाए। अगर से जो अहकाम हमारे यहाँ कामयाबी के लिए काम बनाए, वो सारे अहकामात इंसान को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिश और मर्जी को थोड़ा सा जो है पीछे करना पड़ता है। फजर की नमाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो 9 बजे पढ़ा देते, लेकिन वो है तो सुबह सूरज निकलने से पहले पढ़ ली। जो नींद भी आ रही होती है, इंसान थका हुआ होता है, सब कुछ है, लेकिन ये थका हुआ होता है। अच्छा, नमाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तो फरमाया कि नमाज से रोज़ी की तंगी दूर हो, लेकिन जाहिर के एतबार से देखा जाए तो जो नमाज का एहतमाम करेगा दुकान बंद करेगा, जोर में असर पे पकड़ तो उसको जाहिर में नजर नहीं आएगा कि मेरा फायदा हो रहा है, साख्ता नजर आ रहा है। नजर कुछ कह रही है, खबर कुछ कह रही है। दुनिया का धोखा क्या है, नजर कुछ दिखाती है, खबर कुछ बतलाती है। हर खबर ये बतला रही है कि तुम मत करोगे, मस्जिद को जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी खैर कामयाबी इसमें रखी है। और नजर हमारी क्या बतला रही है कि भाई अगर दुकान बंद की तो दूसरी दुकान में काम चले जाए। इसलिए भाई दोस्तों को वो मेहनत जो इस्लाम लेकर आए, उस मेहनत को इख्तियार करना और उस मेहनत को मेहनत समझना। आज तक मुसलमान उस मेहनत को मेहनत नहीं समझते। ईमान बनाने के लिए माहौल भी चाहिए, ईमान बनाने के लिए जो है वो ईमान की बात का बार बार का सुनना जो है वो जरूरी है, और इन बातों पर गौर करना जरूरी है, और ईमान की निगाह से चीज़ों को देखना जरूरी है। वरना होता क्या है कि इंसानों के अपने जैसे लोगों की बनाई हुई चीजों से मुतासिर होकर चल रहा होता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो चीजें बनाई हैं, जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतवज्जह किया, उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। इतना बड़ा आसमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, जिसकी कोई टेक नहीं है, कोई सहारा नहीं है, बगैर सतूनों के खड़ा है और हमेशा से खड़ा है। इतना बड़ा आसमान देख कर भी हमें अल्लाह की कुदरत और बड़ाई हमारे दिल में ना आए, और इतना बड़ा आसमान जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता, जिसके अंदर कोई दरार नहीं आती, हमेशा से हम देख रहे हैं वैसे का वैसे ही है। किसने बनाया तो बहुत बन गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहाँ दुनिया की चीजों की तरफ हमें आपको मुतवज्जे करके अपना तारुफ करवाया है कि देखो जमीन से हम कैसे जो है मुख्तलिफ चीजें निकालते हैं। अच्छा, हम तो सिर्फ कीमतों में पड़ रहते हैं कि इतने रुपए किलो है, इतने रुपए किलो है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर उम्मत का इतना होता है, मेरी उम्मत का कितना माल है। हम माल के एतबार से सारी चीजों को देखते रहते हैं, महंगी हो गई, सस्ती हो गई, फला हो गई, ये हो गया। हालांकि जिस चीज को इंसान देखे ईमान की निगाह से देखे, जमीन के अंदर न रंग है, न खुशबू है, न जायका है, ये मुख्तलिफ रंग की सब्जियां, मुख्तलिफ खुशबू वाली जो है फल और मुख्तलिफ जायकों वाली फल और सब्जियां और अनाज, ये कैसे पैदा हो? इनमें जो दरख्तों का एक होता है, पौधों का, दरख्तों का, तो मैंने वो इसमें काफी पढ़ाई की थी, BSc MSc की। उससे मैंने पूछा कि भाई आप कैसे बच जाते हैं, आप क्या कहते हैं? जमीन में तो ना रंग है, ना तो खुशबू है, ना जायका है, ये कैसे दरख्त से कैसे होते हैं? फिर होते होते उसमें कली लगती है, फिर कच्चा फल होता है, फिर पक्का फल होता है, तो ये सारा निजाम कैसे बनता है? कहते हैं जी कोई बात नहीं, याद होती है, फिर वो
उधर प्रोसेस करता है, फैक्ट्री है ना पूरी, कुछ ना कुछ तो जमीन से लेता है ना वो, फर्श पे तो नहीं कुछ रख सकता। अच्छा, मिट्टी में से जो जो, जो उस दरख्त की जरूरत की चीज है उसको उठाता है, और उसकी जो है जड़ों से होते हुए, तने से होते हुए, वो सारा प्रोसेस होते हुए जो है वो रंग निकलता है, वो खुशबू निकलती है, वो जायका निकलता है, वो डिजाइन निकलता है। सारी दुनिया के इंसान मिलकर एक दरख्त जैसी कोई चीज जो जो कि आप मिट्टी में लगा दें और उसमें से इस तरह की जो है वो चीजें निकलनी शुरू हो, सारी दुनिया के बड़े बड़े माहिर साइंसदान मिलकर भी नहीं बना सकते, बना सकते, सोच भी नहीं सकते इसकी कि ऐसी कोई चीज बनाना है। एक छोटी सी शहद की मक्खी की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल दी अपनी कुदरत समझाने के लिए कि वो कैसे जो है वो मीलों का सफर करती है और कैसे जो है वो फूलों से जो है वो रस चूसती है और कैसे फिर अपने छत्ते में दोबारा वापस आती है। कोई उसको क्या पता जंगल है, हमारा छत्ता किधर था, वो मीलों दूर चली गई फिर वापस उधर आ रही है। अच्छा, फिर वो जो खाने बनाती है मोम के, उसको किसने इल्म सिखाया कि ये खाने ऐसे बनते हैं, अच्छे कोनों बने। इंसान अल्लाह को पहचानना चाहिए, एक दरख्त से, एक पौधे से, एक फल से पहचान सकता है, अगर पहचानना चाहिए अपने आप। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, ईमान की निगाह से चीजों को देखना कि हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत को जाहिर कर रही है, कितनी कुदरत वाली जात है। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें समझ आ रहा है, तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में जो नेमतें बनाई उसका तो इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ही फरमा दिया, ना किसी आंख ने देखा, ना कान ने सुना, किसी दिल पे उसका गुमान गुजरा। यहाँ तो 5 कमरे का घर बनाते बनाते जिंदगी लग जाती है इंसान, और जन्नत के महलात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत आसान कर दिया। जो दीन पर चलेगा, अल्लाह का हुक्म मानेगा, अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु के तरीके पर चलेगा, उनको हम दुनिया जैसे महलात नहीं देंगे। दुनिया के महलात का तो कोई जो है कोई वहाँ पे कोई मुकाम ही नहीं है, बल्कि फरमाया कि सबसे छोटी जगह जो हम देंगे वो दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। अब जिससे 5 मरले का घर नहीं बन रहा था, अगर वो उस लाइन की मेहनत करे, इससे उसका अंदर बनता है, अपना आप बनता है, यकीन बनता है, ईमान बनता है, तो उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने बड़े महलों की बातें फरमाई, जिनकी एक सोने की है, एक चांदी की है, मुर्शिदाबाद का तारा लगा हुआ है, दुनिया से कम से कम 10 गुना बड़े हैं, तो ज्यादा कितने बड़े होंगे। मैं पढ़ो उन जन्नतों की तरफ जिनकी चौड़ाई जमीन आसमान से ज्यादा है। चौड़ाई इतनी है तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई तो हमेशा छोटी होती है। तो आज हमें भी अल्लाह हमें माफ फरमाए कि जन्नत का वो शौक नहीं है, और जन्नत की को हासिल करने के लिए हमारे अंदर वो एक दाहिया और वो जज्बा नहीं है जो होना चाहिए। तो ईमान की बात और आखिरत की बात इसलिए बार बार मेरे भाई दोस्तों को अर्ज की जाती है कि हम अपने अपने मकसद को पहचानें, अल्लाह ने किस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है। अच्छा, दुनिया में इंसान के साथ जरूरतें भी लगाई है, उसने कारोबार भी करना है, उसने शादी ब्याह भी करना है, उसने रिश्तेदारियों को भी निभाना है, उसने अपने और बहुत सारे काम देखने हैं, तो सारे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन बना दिया। नबी ने साथ उसका सुन्नत के मुताबिक होगा तो कारोबार भी दीन बनेगा, शादी ब्याह भी दीन बनेगी, उसका कमाना भी दीन बनेगा, उसका खर्च करना भी दीन बनेगा। लेकिन बुनियाद क्या है कि इंसान नफे नुकसान से माला कर होके अल्लाह के हुक्मों को सामने रखे। ये नहीं कि थोड़ा इधर भी देखेंगे, थोड़ा उधर भी देखेंगे, कभी बरादरी की मानेंगे, कभी अल्लाह की मानेंगे, कभी दुकान को देखेंगे, कभी मस्जिद को देखेंगे, यूं नहीं। पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो। यूं नहीं है कि कुछ किया कुछ ना किया, बल्कि फरमाया कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नहीं जब ईमान लाए तो उसके बाद यूं नहीं था कि किसी हुक्म पे अमल कर रहे हैं, किसी पे नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आज तो हमारा ना रला में कसम हो रहा है ना, मुसलमान भी है, नमाज भी नहीं पढ़ रहे,
मुसलमान भी है, सुन्नत के मुताबिक है जिंदगी गुजारने की तरफ मुतवज्जह नहीं है। मुसलमान भी है और नबी अलैहिस्सलाम ने जो चीजें तलकीन फरमाई उसने तवज्जो भी नहीं है, मुसलमान भी। तो फर्क क्या है नबी और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन में? ईमान का फर्क है, ईमान का। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाते हैं, कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं आया, ना नमाज का, ना रोजे का, ना हज का, ना ज़कात का, कोई हुक्म नहीं। कलमे की मेहनत, ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत है। या लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओ। पढ़ने से मुराद ये नहीं रहता एक दफा दोहरा लो, ये था कि इसको समझ लो कि ये कलमा तुमसे क्या तकादा कर, अल्लाह के बनकर चलेंगे, अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे, अल्लाह की बात हर हाल में मानेंगे, अल्लाह के लिए हर चीज को कुर्बान करेंगे। जिंदगी हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया है, अल्लाह के लिए है। इस पर रख के बोलना चाहिए आगे मोमिन के जान और माल को अपनी जन्नत के बदले में करें। किसको ज्यादा दिया अल्लाह ने दिया, थोड़ा दिया अल्लाह ने दिया। थोड़े वाले से अल्लाह ये मुतालबा नहीं करेंगे तो ज्यादा माल नहीं लेंगे, और ज्यादा माल वाले को इसलिए जो है वो कोशिश नहीं होती कि ज्यादा माल लेके आए। अल्लाह का ज़ाब्ता अल्लाह की सूरत बदला नहीं करती। अल्लाह का तो एक ही ज़ाब्ता है कि ईमान का और अमाल का, और ईमान बनता है तो अमाल करने आसान होता है। जैसे दुनिया में इंसान कमाई के लिए मेहनत करता है, अच्छा पैसे जेब में आ गए, आप बाजार से जाकर मस्जिद से बाजार में तो चीजें मौजूद है लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो वहां से करेंगे। आज आवाज सबको पता है, किस मुसलमान को नहीं पता पाँच की नमाज पढ़ के मस्जिद में पढ़ के सबको पता है। अच्छा ये हदीस मुबारक कितनी दफा आप सुनते हैं कि जो मुसलमान 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा, कई दफा आपने सुनी बात, उसको तो अल्लाह की तरफ से 2 परवाने मिलते हैं, एक निफाक से बरात, एक जहन्नम से बरात। अगर ईमान बोल सकता है तो फिर तो उसकी एक नमाज की तकबीर उला के अलावा नहीं जानी चाहिए। लेकिन मुकाबला पड़ता है कमाई के नक्शों का, दीन का जो मुकाबला पड़ता है वो कमाई के नक्शों से पड़ता है। जिसने नमाज पढ़नी है उसने अपने कमाई के नक्शों को आगे पीछे करना पड़ेगा उसको। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात में आखिरी हद बताई है कि उसमें होती क्या है, कि अल्लाह के लिए कुर्बानी करना होता क्या है, दीन का मिजाज क्या है। दीन का मिजाज वो है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर बताया है। ये जो ईमान के वाक़यात हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के, बार बार हमें इनमें मुख्तलिफ पहलुओं से सोचना चाहिए कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। ये वाक़या उनका नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जो क़यामत तक इंसानों को पढ़ने के लिए देते हैं वो हमारे लिए है कि हम उस पर गौर करें कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। अब अल्लाह है जो मर्जी को दे दे, जैसे मुल्क का सदर है जो मर्जी को दे दे, वज़ीर आज़म है जो मर्जी को दे दे, तो अल्लाह तो सारी कायनात के बादशाहों के बादशाह है, तो वो जो मर्जी को दे दे, हमें समझ आए ना आए उसको। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया उसमें उन्होंने जो जिस कुर्बानी के साथ, यानी कुर्बानी की भी इंतहा थी, उनके जितने भी वाक़यात हैं, चाहे वो हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तक सहरा में छोड़ना है, चाहे अपने बेटे के गले पर छुरी चलाना है, उसका हमारा उस कुर्बानी का हमारा तसव्वुर नहीं कर सकते। सुना तो सकते हैं लेकिन कहाँ अपने बीवी बच्चों को जो है वो मौत की घाटी में छोड़ दिया जाए, कहाँ अपने बच्चे के गले पर जो है वो छुरी चला कर सोच सकते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया और उन्होंने पूरा दिया, पीछे नहीं हटे। हम पे तो थोड़ा सा हाल आता है तो हम तो उसकी कोई ना कोई रुखसत ढूंढते हैं और तौजीह ढूंढते हैं कि भाई इससे कोई अल्लाह के रास्ते में निकलने की बात आए तो फिर भी 100 दफा आप सोचते हैं कि कैसे जाएं, क्या करें, कैसे होगा। हमारा गाँव में ये तवक्कल अल्लाह है और हस्बुक जो अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह के साथ अली का यकीन, अल्लाह की इज़्ज़त, अल्लाह की बड़ाई
दिल में मेरे भाइयों दोस्तों सुनो वैसे नहीं आते। बात का सुनना एक सबब है, लेकिन उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाते हैं कि जो बात इसने सुनी है, जो कही है, इसको पूरा करने में ये कितनी कुर्बानी करो। इसने भी से रोजा लगाना है, चिल्ले भी जाना है, 4 महीने भी जाना है, मुल्कों भी जाना है, आखिर उसको अपना सारा निजाम आगे पीछे करना पड़ेगा। तो अल्लाह भी देखते हैं कि एक काम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम पे उम्मत में हमें आपको पैदा फरमा कर अता फरमाया है, वो काम हमारे अपने जिम्मे है। यूँ नहीं है कि वो तबलीग वाले थोड़े से लोग कर ले, बाकी जो है उसको रुखसत किसी को भी नहीं। जहाँ अल्लाह ने हमारे का पूछना है उस काम का पूछना, काम है हमने तो पैदा इसलिए किया, इस काम के लिए पैदा किया। तुम बेहतरीन उम्मत हो, सबसे आखिर में आए हो, सबसे पहले जन्नत में जाओगे, इसलिए नहीं कि इत्तेफाक से इस उम्मत में पैदा हो, बल्कि एक काम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देकर भेजा। और नबियों वाला काम है, वो ईमान की मेहनत है, वो हर इंसान की जरूरत है, हर इंसान तक उस बात को पहुंचाना हमारे अपने जिम्मे है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों को जब तक हमारा अपना यकीन नहीं होगा दूसरे को कैसे दावत देंगे। मेरे पास खुद पैसे नहीं है तो मैं किसी को क्या मदद कर सकता हूँ। तो सबसे पहली और बुनियादी चीज हम में से हर एक अल्लाह के रास्ते में निकलकर वो मेहनत जो नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए, अल्लाह की पढ़ाई को बोलना, अल्लाह की अज़मत को बोलना, अल्लाह से होने को बोलना, और ये जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको अता फरमाया, सारे नबियों को दिया, सारे ने फरमाया किसी नबी को हमने नहीं भेजा तो ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वही ना किया। सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कलमा देकर भेजा। कलमे की मेहनत क्या है कि हर चीज से निगाह हटे, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ रहने को निगाह जाए। ठीक है, हमारे अजीज है, रिश्तेदार है, उनसे भी मामला वो करना जो अल्लाह चाहते हैं, वो नहीं करना जो बरादरी चाहती है, वो नहीं करना जो माशरे में रिवाज में चल रहा है। हर काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों को देखकर जो है वो आप करेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमूना बनाया अपनी इताअत का और अपने नबी अलैहिस्सलाम की इताअत का हुक्म फरमाया। हालांकि रब तो अल्लाह है, नबी अलैहिस्सलाम तो नबी है, ठीक है, सरदारुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, वजह कायनात है, लेकिन रब तो अल्लाह है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने साथ फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, मेरी भी इताअत करो, मेरे नबी की भी इताअत करो। वो ये भी तो गलत रहता है अल्लाह की बात माने, तो नबी अलैहिस्सलाम की इताअत के बगैर अल्लाह को भी नहीं इंसान मान सकता। हमें क्या पता था कुरान क्या है, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कुरान, हदीस कुदसी क्या है, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया हदीस कुदसी। अल्लाह की मंशा क्या है, अल्लाह किस चीज से राजी होते हैं, किससे नाराज होते हैं, हमें तो सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से मिला है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये कलमा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाया, उसकी मेहनत जो अता फरमाई, इस मेहनत को आप अलैहिस्सलाम ने हर हाल में बेखर्च होकर फरमाया, बेधड़क फरमाया, हर हाल में फरमाया, हर चीज को इसमें कुर्बान करके, यानी आपके सल्लल्लाहु की जात से मुबारक हस्ती इस कायनात में कोई नहीं है। आपको धक्के दिए गए, आप पे बूढ़ा फेंका गया, ताइफ में आपको पत्थर मारे गए, इसलिए कि आप यही कहते थे ना कि लोग अल्लाह को मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो लोग, अल्लाह को मानकर जिंदगी गुजारो, दीन जिंदगी है। नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने सारे हालात में से गुजारे, हम तो उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमें तो थोड़ी सी ऊंची बात कहते हैं तो हमसे नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं वो अपने घर नहीं है। हर उम्मती के लिए खाना, हर उम्मती की फिक्र करनी, हर हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मती तक है वो दीन की बात को पहुंचाना, उसको दीन की मेहनत वाला बनाना, ये हमारे आपके जिम्मे है। किसी ने कहा मुसलमान कौन होता है जो दीन पर चले और दीन की मेहनत करे, इस पर वाले मुसलमान रहमतुल्लाह अलैहि वाले सल्लल्लाहु ने कहा कि मुसलमान वो नहीं होता जो दीन पर चले और दीन की मेहनत करे, बल्कि मुसलमान होता है वो होता है कि दीन पर चलते हुए, दीन की मेहनत करते हुए दूसरों को दीन की मेहनत करने वाला बना।
हमें सिर्फ इस पे नहीं रखना कि भाई किसी का कलमा पहुंचा देना, बल्कि हर मुसलमान को इस जिम्मेदारी की तरफ मुतवज्जह करना कि हर मुसलमान अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती होने की निस्बत से इस काम का जिम्मेदार समझे और अपना सारा जान सारा माल इस काम के लिए जो है वो इस काम के लिए समझे। आज उम्मत को बस माल कर लेकिन पता नहीं काम करना करते और जाया हो अल्लाह का उसकी कोई कीमत नहीं। बड़ी बिल्डिंगें बना दो ठीक है, इजाजत होगी, लेकिन ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। हमारे अल्लाह तुम्हारी शक्लों को मालों को नहीं देखते, तुम्हारे दिल को देखते हैं, तुम्हारे आवाज को देखते हैं। कलमे की जगह दिल है। अब दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का हकीकत आज मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे जिस्मों पे आ जाए, हर मुसलमान के जिस्म पे आ जाए। हर मुसलमान अपने आप को नूर अपने काम वाला समझे और हर मुसलमान के सामने ये बात हो कि जिंदगी माल से चीजों से नहीं बनती, जिंदगी अल्लाह बनाते हैं, आमाल पे बनाते हैं। कलमे में जहाँ बाकी चीजों की नफी है, इसकी भी नफी है कि जिंदगी नहीं बनेगी किसी चीज से। जिंदगी तो अल्लाह के चाहने से बनेगी। अल्लाह और अल्लाह का जो ज़ाब्ता है वो बदलता नहीं और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी बनाएगी, आमाल पे बनाएगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों को एक मौका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको दिया है। जिंदगी इंसान की जो है बड़ी तेजी से गुजर रही है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आते हुए देर भी लगती और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने लोग कब्रों में हैं वो क़यामत तक कब्रों में रहेंगे। कुछ अरसे में हम और आप भी कब्रों में चले जाएंगे, मोहलत अमल खत्म हो जाएगी। तो इस बात को समझना कि हमारा सारा वक्त यानी जिस जहाँ इंसान वक्त लगाता है बस वही उसका सरमाया होता है। अगर वक्त दुनिया पे लगा रहा है वो उसका सरमाया है, वक्त दीन पर लगा रहा है, दीन की मेहनत पर लगा रहा है, ये इसका सरमाया बनेगा, इसका सरमाया बनेगा। तो आप खुद सोचें कि हमारा कितना वक्त दुनिया में लगता है और कितना वक्त हमारा जो है वो दीन की मेहनत पे, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल के करने पे और अमाल के साथ मुनासिबत हासिल करने पे लगे। हमारे दिल के अंदर अल्लाह ने दो दिल नहीं दिए किसी को, एक में दुनिया और एक में दीन। दिल एक ही है, या दुनिया हो या दीन हो। तो दुनिया से हमारी जो है वो दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की पढ़ाई कम होती चली जाए और दीन की अज़मत और जो है आखिरत की पढ़ाई और अमाल की पढ़ाई हमारे दिल में बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों को जहाँ हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो है वो बार बार इन बातों को दोहराना पड़ेगा, इसको आवाज़ में रहना होगा। वहाँ जो है हमें अल्लाह से दुआ भी करनी है, क्योंकि हम भी मखलूक है, हमारी मेहनत भी मखलूक है। अल्लाह के चाहने से दिल, जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे तो दिल नहीं बनता। अल्लाह ना चाहे तो नबी के बेटे को भी हिदायत न मिले, नबी की बीवी को भी हिदायत न मिले। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने कबूल किया है, आपके भी सगे रिश्तेदारों को हिदायत अल्लाह ने दी, अल्लाह की हिकमत है। तो इसलिए हिदायत को अपनी फ़र्ज समझना और हिदायत में भाई दोस्तों को सबसे से ईमान के मुख्तलिफ सतह, हिदायत के मुख्तलिफ सतह। वो लोग भी तो है जिन्होंने जिंदगियां लगा दी इस दीन की मेहनत। इसी ज़माने में राज साहबा ने तो जिंदगियां लगाई थी, वो तो उनकी तो मिसाल कोई नहीं, लेकिन इस ज़माने में भी आप गलत देखें हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह से 60 साल तक जो है वो 60-70 साल की माशाल्लाह दीन की मेहनत में लगे थे। और एक दफ़ा जो है वो बता रहे थे कि अहलिया का इंतकाल हुआ, तो इतनी यकसुई के साथ और इतनी हिम्मत के साथ जो है उन्होंने दीन की मेहनत की है कि उस पर फरमाया कि एक कम 60 या 59 साल की जुदाई खत्म हो गई है, लेकिन हजारों लोगों की हिदायत अल्लाह ने जरिया बना दिया। सारी दुनिया के अंदर मराकज़ तबलीग के इन हज़रात की फिक्र से, की बरकत से बन गए। सारी दुनिया में जमातों के नकल हरकत इन हज़रात की मेहनत से हो गई। हमारे आप जैसे सहाबा को तो हम कहते हैं सहाबा थे या दूसरे से लोग किसको बना सकते, लेकिन ये हज़रात किसको मानेंगे। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौका हमें आपको अता फरमाया है, इसमें जहाँ अपनी ज़ात में मेहनत करनी है वहाँ इस बात का भी यकीन बनाना है कि
अल्लाह करते हैं, अमाल में करते हैं। नमाज अल्लाह ने बहुत बड़ी हमें है वो एक दौलत अता फरमाई। हमारे जो जिक्र बेतवज्जोही से किया जाता है ना, उससे अल्लाह से कुर्ब नहीं पैदा होता, दूरी पैदा होती। उसी तरह जो बेतवज्जोही से नमाज पढ़ी जाती है वो भी अल्लाह के शर्फ कबूलियत नहीं पाती। नमाज एक मेहनत का मैदान है, यानी नमाज में हमारा आपका दिल लगना चाहिए। क्या करें, लगना चाहिए ना दिल। हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अच्छा, ईमान के बाद सबसे बड़ा रुकन नमाज का है। तो हमारा क्या कुफर और इस्लाम में फर्क करने वाली चीज ही नमाज है। अच्छा, एक नमाज का ज़ाहिर है, एक नमाज का बातिन है। हमारा जब इंसान अल्लाह को ऊपर कहे तो सब चीजों को भी छोड़े, सब चीजों का ख्याल नहीं। अच्छा, ख्याल क्यों नहीं छूटता आपसे? हमारा सबका ऐसे ही हाल है कि नमाज में भी दुनिया के काम क्यों सोचते हैं? क्यों सोचते हैं दुनिया का काम? इसलिए कि दुनिया का काम करते करते आए थे नमाज पढ़ने के लिए, वापस आकर भी दुनिया का काम करना था। हालांकि जहां भी हम जाए, इस निस्बत से जाए, दुकान में भी बैठे तो अल्लाह का जिक्र करते रहे, फारिग बने, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, मुआमला करें तो शरीयत के मुताबिक करें। तो मस्जिद में आए तो वक्त में आइए, नहीं बात में दौड़ने खाना आए मुझे पूरी हो, बल्कि नमाज में मेहनत करनी पड़ेगी। एक अल्लाह वाले कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नमाज़ हुई तो मैं मस्जिद में ना हूँ। एक हमारे लगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी के पीछे नमाज पढ़, हमेशा पहले से नमाज पढ़ी। अच्छा, कब्र में भी नमाज नहीं है, जन्नत में भी नमाज नहीं है। ये थोड़ी सी नमाजें यही पढ़ेंगी और उनको बड़ा सवार कर पढ़ना है। इसलिए कि सबसे कब्र में सबसे पहला सवाल जो है वो ईमान का है और हशर में सबसे पहला सवाल नमाज का है। इसकी नमाज ठीक निकल जाएगी, उसके बाकी अमाल भी ठीक होगा। इसकी नमाज ही ठीक लगे। अल्लाह आप सबको सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज ही ठीक लगे, नंबर ही कोई ना लगा नमाज का। जैसे होता है ना, पेपर ठीक ना तो काटा ही कर जाता है पूरा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसी नमाज ना हो, बल्कि नमाज पे हर कोई गौर करे कि मेरी नमाज का दौरानिया पढ़ रहा है। मेरे नवाफिल का चलो फर्ज तो इंसान नमाज से पढ़ता है, तो दौरानिया पढ़ रहा है, किसी मुकालते धोखे में रहेगा उसमें चलेगा। जिस चीज का यकीन बढ़ता है उसमें इंसान का वक्त भी बढ़ता है। नमाज का यकीन बढ़ेगा, इसमें वक्त भी बढ़ेगा। तो इंसान का यकीन है ना, उसमें हमारा वक्त सुबह से लेकर शाम तक लगता है, यकीन है। नमाज में हमारा यकीन अभी हो नहीं बना है, नमाज से मेरे काम बनेंगे। रहमतुल्लाह से किसी ने कहा कि सिर्फ कल में नमाज, आप कल में नमाज की बात करते हैं तो कल में सिर्फ कल में नमाज से क्या हो? आप कहते हैं कि इस बात को इस तरह से नहीं कि किसी ने कहा है कि आप कहते हैं कि कल में नमाज से जो है वो काम करते हैं, तो बहस कल में नमाज से काम कैसे करते हैं? तो उसमें उन्होंने ये फरमाया कि हम ये नहीं कहते सिर्फ कल में नमाज से काम करते हैं, हम ये कहते हैं जानदार कल में जानदार नमाज से काम करते हैं। जानदार कल में से यानी ईमान, हर निगाह इंसान की ईमान वाली हो, हर बोल ईमान वाला हो, हर नमाज जो है ऐसी हो जिसमें जो है इंसान की और तवज्जो न जाए, कैसी नमाजों से काम करते हैं। आज नमाज में हमारी तवज्जो इसलिए नहीं बन पाती कि जैसे हम अल्लाह माशाअल्लाह, सबकी बात तो नहीं कर रहे, अल्लाह माशाअल्लाह, नमाज से हमारे काम नहीं बनते तो हमारे यकीन भी नमाज नहीं बनते। नमाज को अगर वही दोस्तों बनाने की एक मेहनत है। इंसान सोचे कि मैंने किसी और वक्त को सोचा, नमाज में ख्याल आ ही जाता है तो अपने ईमान को परखे इंसान नमाज के बाद के किसी और मखलूक की क्या हैसियत है जो मैंने नमाज में उसका सोचा। जब तक हम नफी नहीं करेंगे मखलूक की
ये मखलूक का तासुर, जिस तासुर के साथ आप मस्जिद आएंगे तो वो उस तासुर के साथ ही नमाज पढ़ेंगे। इसलिए फरमाया कि भाई नमाज से थोड़ी देर पहले आकर इंसान थोड़ा जिक्र करके थोड़ा सा तो बच्चे हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हमारी नमाजें भी ठीक हो जाएगी। आप नमाज के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़ात आले से इस्तिफादा करने वाले दुनिया में पर किसी ने कहा कि किसी का 2 रोटियों का मसला ही हल नहीं हो रहा तो उनका जन्नत का मसला कैसे हल होगा मरने के बाद? जिस नमाज से दुनिया का 2 रोटी का मसला जिसका हल नहीं हुआ, समझ नहीं बात? तो आगे के बड़े बड़े मसले उस नमाज में कैसे चलेंगे? इसलिए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इसकी दावत चलानी चाहिए। अल्लाह करते हैं, आवाज़ पे करते हैं, नमाज सबसे अहम है। हमें खुशू से, तवज्जो, ध्यान से और वक्त के एहतमाम से नमाज पढ़ना चाहिए। अल्लाह का वादा है जिसने नमाज का एहतमाम किया, अल्लाह अपनी जिम्मेदारी में जन्नत में दाखिल करना। और जिसने एहतमाम न किया, कभी पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, कभी प्राइवेट पढ़ ली, कभी नमाज के साथ पढ़ा नहीं, कभी देर हो गई, ये तो कोई बात नहीं। अल्लाह जो मालिक मुल्क का इसका हुक्म दे रहे हैं, फरमाया अल्लाह अकबर की जब मस्जिद सदा लगाता है तो गोया यूँ कहता है कि सदर साहब आपकी सदारत और सदारत के जितने अमूर है उसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह बढ़े, अल्लाह का हुक्म बढ़े। और ताजर साहब आपकी तिजारत की कोई हैसियत नहीं है, दुकानदार साहब आपकी दुकान की कोई हैसियत नहीं, अल्लाह बढ़े, अल्लाह का हुक्म बढ़े। तो हम तो अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं होती रहती है, कभी इधर से बात आ रही, उधर से हमारी तो इधर नहीं जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये थोड़ी सी जिंदगी है, इसमें अमाल की हकीकत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, इसके लिए मशवरा भी करना चाहिए, इसकी दावत भी चलानी चाहिए। दावत नहीं देता ना, जो दुनिया की बातें करेगा वो नमाज में भी दुनिया का सोचेगा। ठीक है, दुनिया के काम करने होते हैं इंसान में, लेकिन दुनिया की बात इस अंदाज से करे कभी अल्लाह के चाहने से इस कीमत, इस चीज का ये नर्क बढ़ गया, अल्लाह का तज़किरा करे इसमें, हम ऐसे बात ना करें। कोई हमारे ज़िम्मे है कि हम या तो अल्लाह को याद करेंगे या अल्लाह की बात करेंगे। हमारा नमाज को कायम करो, हमारी याद अल्लाह की याद है। अल्लाह की याद का एक बहुत बड़ा जरिया है नमाज। वाकई में सलात ज़िक्र, नमाज को कायम करो, हमारी याद है। तो मुसलमान हो और अल्लाह को भूले, ये हो सकता है? वह क्या, जो जब इंसान सो के उठता है तो सबसे पहले जो कलमा आप नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि nushur। सबक क्या आप बोलते, क्या सबक जो रवाया है कि तारीफ उस अल्लाह की है जिसके लिए मौत का वजह जिंदगी अता फरमाई, उसी की तरफ लौट कर जाए अल्लाह की याद। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह की याद में हमारी जिंदगी गुजरे, उसके लिए हज़रात फरमाते हैं कि तस्बीहात का भी इंसान इस्तेमाल करें। तस्बीहात है ना, ये जो नहीं है कि और सब का पूरा करना है, क्योंकि ये इसलिए है कि हमारा पूरी घड़ी अल्लाह की याद में हमारा का गुजरे। तकलीफ तो नहीं के लिए है, बाकी तो नहीं के लिए है, बड़ाई की बुराई तो नहीं के लिए है, अल्लाह के अलावा है नहीं इस कायनात में जिससे आप मोहब्बत करें, ताल्लुक़ बनाएं, या जिससे उम्मीद लगाएं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। जब तवज्जो ध्यान से पढ़ेंगे तो अल्लाह की इस किबरियाई और बड़ाई और तस्बीह को बयान करने से ये नहीं कि अल्लाह पाक होते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करने से हमारा दिल पाक होता है। और ये नहीं कि अल्लाह की तारीफ करने से अल्लाह की बादशाह में कोई फर्क आता है, बल्कि अल्लाह के हमारी जो है वो तारीफ होती है। मेरे बंदे ने जो है मेरी बाकी बयान की है, तारीफ बयान की है। अल्लाह को पसंद है कि अल्लाह को याद करें। दुनिया की कोई चीज़ उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत है और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो पढ़ने के बाद पता लगे जो वक्त अल्लाह की याद में गुजरा उसकी क्या कीमत है, और जो दुनिया की बात में गुजरा उसको कितना बेकीमत हो गया। इसी में भाई दोस्तों, तो हमारी आवाज़ के साथ मुनासिबत पैदा होते हैं। प्राइवेट में बुजुर्ग बयान करते कहते हैं कि आवाज़ के साथ मुनासिबत ऐसी होनी चाहिए
ये पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सदर बना दे, अमल का वक्त है तो अमल इधर करना हो, बाकी काम इधर करो। ये जाके छोटी सी दुकान, छोटा सा खानदान, छोटी सी नौकरी, वही हमारे अमाल को आगे पीछे कर रहे हैं। जो अमाल का वक्त है वो अमाल करो। एक अल्लाह वाले थे दुनिया के कामों में लगते तो ऐसे लगते थे जैसे दिन से ताल्लुक, जब दीन के कामों में लगते ऐसे लगते जैसे दुनिया से ताल्लुक। तो दुनिया का काम करें ठीक, उसको भी अल्लाह को याद करें, लेकिन जब दीन का काम का वक्त है फिर किसी और तरफ इंसान हर बात को कहते हैं ना, आंखें माथे पे रखते हैं। अल्लाह को पसंद है। बड़ा सकते सब आप अपने जो गुज़श्त है उसमें लिखा है रमजान को बहुत कीमती महीना होता है आने वाला। तो कल लगे कि एक साहब मुझे रिश्तेदार से मिलने के लिए आए, तो मैंने मना किया, मतलब मेरे आवाज का वक्त मुझे किससे मिलने को ना भेजा जाए। तो कहने लगे कि पहले मैं नफर पढ़ रहा था, फिर तिलावत कर रहा था, फिर जिक्र कर रहा था, बहुत तक आए। आखिर में जो है वो बाहर से खिड़की के बाहर से कहने लगे कि भाई मियां ज़करिया रमजान तो हर जगह आता है लेकिन इतना बुखार चढ़ा हुआ आपने कहीं नहीं देखा रमजान का, यानी आवाज का इतना एहतमाम था कि किसी की परवाह नहीं। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों को आवाज के साथ मुनासिबत तो तब पैदा होगी और नमाज में आंखों की ठंडक तब महसूस होगी और जिक्र की हलावत तब महसूस होगी जब आप उसमें मेहनत करें। ऐसा फरमाने लगे कि एक शख्स एक साल होते हैं वो 5 साल तक अल्लाह 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 की तस्बीह करते थे। 5 साल के बाद अल्लाह ने लफ्ज़ अल्लाह के अलावा उनके दिल में बोले। तो इसको वाज़ेह कर रहे थे कि अमाल ये नहीं कि रातों रात इंसान को उसकी हकीकत हासिल हो जाती है, इसमें लोगों के मुद्दतें लगती है और सारा साल लगते हैं जिसने इंसान जो है मेहनत करता है और फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह हकीकत होता है। सारे भाई इसकी नियत करते हैं खुद इस मेहनत को अपने ज़िंदगी मकसद बनाएंगे, औरों को भी इस मेहनत की तरफ मुतवज्जे करें। हमारा हर काम जो है बस सिर्फ दावत है, बस सिर्फ तबलीग, अपनी जात के एतबार से तो करना ही करना है, लेकिन जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं उसको दूसरों तक भी पहुँचाना, दूसरों को भी इसकी तरफ मुतवज्जे करना। और मेरे भाई दोस्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दीन दिया है उसमें एक दूसरे की खैर भलाई नहीं। जो बच्चों के लिए बच्चों की जरूरत है वो बड़ों का दीन बनाने, जो बड़ों की जरूरत है वो बच्चों का दीन बनाने, जो दुकानदार की जरूरत है मुलाजिम की जरूरत है उसको दुकानदार का दीन बना दिया है, जो दुकानदार की जरूरत है उसको मुलाजिम का दीन बना दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन दिया सिर्फ हमारी आपकी खैरखाई के लिए, भलाई के लिए। जब हमारे दिल के अंदर दूसरों की खैरखाई और भलाई चाहने का जज्बा होगा तो दुनिया जो है अल्लाह इसको जन्नत का नमूना बना देगा। हर कोई दूसरे की जिंदगी बनाने के लिए कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। फरमाया है वो मोमिन ही नहीं है जिसके हाथ से जुबान से किसी दूसरे की जुबान को तकलीफ पहुंचे, जरूर पहुंचे। हमारी जुबान से हमारे किसी काम से, यानी जुबान का बोल तो जो है वो ऐसे हल्का लगता है लेकिन उसका घाव जो है उसका निशान बहुत गहरा दिल पे पड़ता है। इंसान को ऐसा बोल ना बोलने को, ऐसी बात ना करें, वो बोल ही होते हैं। कुफर का बोल दिया तो जन्नत में चला जाए, ईमान का कलमा पढ़ लिया जन्नत में चला जाए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बोल की हमें इजाजत नहीं है, जो मर्जी बोले। हमारे गुनाह कबीरा है किसी की पीठ नीचे नहीं, मतलब गुनाह कबीरा। अमूमी तौर पर कितने लोग इस तरह मुतवज्जे होते हैं कि भाई ये गुनाह कबीरा है, इससे काट छोड़ो। आखिरत में कुछ लोग आएंगे पहाड़ों जैसे होते हैं, पहाड़ों जैसे, लेकिन हुकूक भी होते, नेकियां भी करते थे और गुनाहों से भी कुछ हज़रत साहब इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन थे, वो गुनाहों से बहुत एहतमाम से बचते। आज ये पढ़ा था कहते मोमिन की मिसाल ऐसी है कि गुनाह हो जाए तो ऐसा लगता है पहाड़ ऐसा करने लगे, और मुनाफिक की मिसाल ऐसी है कि लगता है पक्षी बैठे दिन कैसे उड़ा दें, वो गुनाह को समझते कुछ नहीं है। तो इसलिए आवाज़ नामा तो उसका भारी होगा जिनके अखलाक बेहतर होंगे, और आवाज़ उनके महफूज होंगे जिनके जिम्मे दूसरों के हकूक़ नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई अपने आवाज़ करना भी है, उनको लेकर आखिरत तक पहुँचना भी है महसूस करके। वरना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है?
तो साहबा से अल्लाह ताला मजमईन पूछते थे अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं, तो फरमाया कि उम्मत का मुफलिस को है। कहते हैं हम तो ये समझते हैं, साहबा ने कहा हम तो ये समझते हैं मुफलिस को है जिसके पास दिरहम दिनार ना हो, पैसा टका ना हो। कहते नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस को है जो पहाड़ों जितने अमल लेके आएगा, बहुत सारे अमूल वाले आए होंगे, किसी की जमीन दबाई, किसी के पैसे दबाए, किसी का हक मारा, किसी को तकलीफ दी, किसी की गीबत की, तो वो अपने आवाज जो है वो उसकी नेकी तकसीम होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ तक के वो उसके पहाड़ जैसे आवाज जो है वो खत्म हो जाएंगे और हकूक वाले भी लाइन लगी होगी, तो उनके गुनाह पर इसके नाम आवाज में आना शुरू हो जाएगी। अब इसने चोरी नहीं की, उसकी चोरी का गुनाह, इसने डाका नहीं डाला, उसका डाके का गुनाह, उसने शराब नहीं पी, उसकी शराब का गुनाह इधर आना शुरू हो जाएगा। वहां तो कोई चीज छुप नहीं सकती। तो इसलिए भाई दोस्तों ये काम अल्लाह ने दिया है, इस मेहनत में लगे रहेंगे, अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने ईमान की, अमाल की, आखिरत की फिक्र इंसान को पैदा होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये काम किया, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, ऐसा काम नहीं है। हमारा कि अल्लाह के दीन की जो मदद करता है, अल्लाह की मदद उसके साथ सामने आ रहा है। सिर्फ यूं नहीं है कि जो गाना छुड़वाना और घर छुड़वाना है, बल्कि अल्लाह के लिए छोड़ना है। हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लफ़ज़ सहरा में छोड़ा तो बोलने का हुक्म नहीं था, तो उससे ये कहा कि अल्लाह का हुक्म है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गर्दन हिलाई कि अल्लाह का हुक्म। तो इस पे हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म तो अल्लाह में ज़ाया नहीं करता, अल्लाह का हुक्म पूरा करता है तो ज़ाया नहीं करता। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारा निकलो अल्लाह के रास्ते में, लगे हो या कुछ हर हाल में निकलने का हुक्म दिया। शैतान इंसान का बड़ा दुश्मन कहता है तुम्हारे ये हालात है, आगे हालात ठीक हो जाएंगे फिर अल्लाह के रास्ते में चले जाए। अच्छा आगे हालात ठीक हो गए और बिगड़े गए, इसको पता है, वो कहता है आगे हालात ठीक हो जाएंगे। तो हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकलने का हुक्म दिया है। और मेरे भाइयों दोस्तों, ये उम्मत तो है ही लड़कों हरकत के साथ, दीन जो है वो नुसरत से कर रहा है। आप अलैहिस्सलाम को कितने जज्बात के अंदर तशरीफ लेके सहाबा की जमातें बना के सारे अरब के अंदर लड़ाई है, और सहाबा सारी दुनिया में पहले है तो हमारे यहाँ माहौल जाए नहीं मक्का मदीना के थे दीन सीखने के लिए। तो ये वो हजरात आए हैं जिसकी वजह से दीन फैला है, और दीन बगैर मेहनत के नहीं है, और बगैर दीन के आखिरत में कामयाबी नहीं है। तो आज मेहनत कर लेंगे मेरे भाइयों दोस्तों, तो अपने ईमान अमल में भी तरक्की होगी और अल्लाह हमें हिदायत का जरिया बना दे। तो जो लोग हिदायत में आएंगे, क़यामत तक उनकी नस्लों के अंदर जो दीनदारी चलेगी उसका हमें आप बने पड़ेगा। लेकिन निकलेगा कौन? जो असम करेगा। तबलीग में जो इरादा दिखाएगा था, इरादा कर रहा हूँ, वो इसलिए होता है कि इस इरादे को करने के बाद इंसान आज़म में तब्दील करे। वरना ये इरादा होता है ना, निकलो इरादा, तो वो हमारे उसकी मिसाल है जो कि उसको बदिए जो है वो उससे किसी चीज़ से बंद ना रह जाए, थोड़ी देर में वो लगाए पड़े लगेगी। तो इरादा ऐसा हो जिसको पूरा करने का आसम हो, इंशाअल्लाह अल्लाह से मांग कर हम उस इरादे को पूरा करें, और अजर उसी इरादे में मिलेगा जिसके पीछे ये आसम नहीं होगा मैंने इसको पूरा करना। हमारे साथ नेकी करना है, नेकी का सोचता है कि नेकी कर रही है तो उसको एक बुरा सवाब मिलता है, और जब कर लेते हैं तो 10 गुना अल्लाह का होगा। लेकिन वो नेकी मोतबर है जो करने की नीयत भी हो, करने की नीयत भी हो, तो अल्लाह का काम है। आप और आप जब कर लेंगे तो हमारी आपकी सादत की बात है, और अगर हम और आप नहीं करेंगे तो अल्लाह की सारी मखलूक कर लेने से मर्जी काम लेंगे। अल्लाह किसी मखलूक के काम में लगे काम कर सकते हैं, सब कुछ करने का पूरी कुदरत रखते हैं। अल्लाह आला कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज में पूरी कुदरत रखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों और उसके बाद अल्लाह से मांग रहा हूँ, और जो हजरात चल रहे हैं अल्लाह के रास्ते में उनसे इंसान मशवरा जरूर करता है। कहते हैं जो काम करना था काम वालों से मशवरा, हमारी जमात में तो नौजवान तक कहता है कि मैं अपनी वालदा से मशवरा करूँ, उस
हमारा साथी करने लगा वादा है तो तबलीग ना सीखो, रोटी पकाना सीख लेना, तबलीग का मशवरा तबलीग वालों से करो। तो इसलिए मैं मेरे दोस्तों को नीयत इंसान पक्की करे और जो है वो अल्लाह के साथ आने पर निगाह, अल्लाह जिसको कबूल कर लेते हैं, जैसे फौज में जो भर्ती हुई था उसको 2 घर से खिलानी पड़ती, वो फौज वाले खुद ही देते और सारा असला भी खुद ही देते, लेकिन तो भर्ती वजह से अल्लाह हमें कबूल कर ले, इसके लिए जो है इरादे का भी इजहार हो और जो है अल्लाह से मांगते हैं। जो फरमाई तो बहुत सारी नियत करते हैं इस वजह से माशाअल्लाह 4 महीने के लिए, 4 महीने चलने वाले बता दें कौन कर सकते हैं, और राधे पहले तो शमी जुमा के मौके पर नकद नहीं फरमाइए। बिस्मिल्लाह करें। और फरमाए जमात लिखाए माशाअल्लाह बहुत इज्तिमा के लिए पहले नकद दरार वाला फरमाए जी अल्लाह को और फरमाए जी माशाअल्लाह आपने बताया है फरमाए माशाअल्लाह बड़ी विशेष जी और फरमाएं। फरमाएं हौसला हिम्मत के साथ अल्लाह के वालों पर यकीन करते हुए इरादा करना, अल्लाह के रास्ते में फिरना, लेकर अल्लाह पाक के साथ जाएगी जी अल्लाह को सातवा की जमात है ना, लेकर हमारे साथ जी सातवा अल्लाह का जी माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह जी अल्लाह का कहाँ से जी आपकी जमात? और कैलेंडर है तब 7 महीने जी माशाअल्लाह 1 साल की जमात फरमाए माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह फरमाए फरमाए माशाअल्लाह अपनी अपनी मस्जिद से इरादा फरमाएं, अपने हल्के से इरादा फरमाएं कि हम अपने हल्के से जमात देंगे जी माशाअल्लाह अल्लाह आपको फरमाए जी। क्या नाम है आपका? फरमाए कि हर बस्ती वाले, हर मस्जिद वाले, हर इलाके वाले जी ये साल भाई इज्तिमा से जमात माशाअल्लाह ऐसे इरादा फरमाए इज्तिमा से पहले दिसंबर में, जनवरी में इज्तिमा से पूरी जमात माशाअल्लाह अल्लाह बहुत कबूल फरमाए जी पूरी जमात माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए।
साल के लिए फरमाए माशाअल्लाह। फरमाए 9 साल के लिए। उनके नाम भी आपने फरमाए, जमात भी आपने दिखाई। अनमोल मुल्क साल के लिए फरमाए जी। साथी राधा फरमाते रहते हैं कि आप नमाज से बन रही है 2 साल के लिए। फरमाए माशाअल्लाह, नाम लिखना, नाज़ और इरादा करना, ये हमारे आप में है, लेकिन अल्लाह पाक की जात जाएगी। अपने घर में, अपनी मस्जिद में, जैसे हम अपने लाइब्रेरी इज्तिमा में मेहनत करते हैं, तो ये इज्तिमा हमारे हल्के का है, जिसमें बागपतन भी है, कसूर भी है, ये सारे इलाके उसमें शामिल हैं। लाहौर का इज्तिमा नहीं है, ये हल्का नंबर 3 का इज्तिमा है। तो इस इज्तिमा के लिए यानी मेहनत करना, इस बात को सब साथियों तक पहुँचाना, जितने हमारे मोहल्ले में साथी रहते हैं उन पर मेहनत करके उनको साथ लेके जाना, इसका तो ज़्यादा फरमाते हैं ना सारे भाई कि हम अपनी अपनी मस्जिद में, अपने मशरों में इस तकाज़े को चलाएंगे और रोज़ाना के एतबार से हम मेहनत करेंगे। जैसे हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजमा जो है हमारा लाइब्रेरी इज्तिमा में चला जाए, वैसी ही नियत करनी, वैसी ही कोशिश करनी, ज़्यादा से ज़्यादा मजमा जो है हमारा उस मुबारक इज्तिमा में जाए। अभी से यानी इस बात की तरकीब बनाना कि मैंने अपनी मस्जिद से जो है वो बाहर मुल्कों के साथ भी निकाह करने हैं और मेरे जिंदगी के साथ भी मैंने निकाह करने हैं, और इस तरह चलिए और 4 महीने की जमातें बनानी है। तो अगर हमारे यानी जितने साथी 4 महीने चुना लगाए हुए हैं वो सारे मेरे मत फरमा ले, कम अज कम जो है वो 100 जमात तो पाकिस्तान से बनती है। तो ये अल्लाह से मांगना, इस हिस्से में मेहनत करना, किस्तें करना, ये हम सब के ज़रूरी है। इसका तो सारे भाई फरमाएंगे ना जी। इज्तिमा से जब आप लेके जाएंगे माशाअल्लाह, और भी कुछ साथी इरादा फरमाए। तीस बातें हमने इस इज्तिमा तक पूरी करनी है। हज़रत साथी ने अपने मिशन से अपने लिया है, उसमें 10 बातें जो हैं वो 20 दिसंबर तक, फिर 20 जनवरी तक, फिर बाकी 10 इज्तिमा से। तो ये मुश्किल हदफ नहीं है, ये पूरा हो सकता है। पिछली दफ़ा आपने माशाअल्लाह मेहनत कोशिश की तो अल्लाह ने फजल फरमाया। इस दफ़ा भी हम दुआ मांगेंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, किस्मत करके बनाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे लिए आसानी फरमा देगा। अल्लाह के रास्ते में जाना जो है वो आसान हो जाएगा। जी, तो एक से जवाब माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। नमाज की तैयारी करवा लें इंशाअल्लाह।